नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। इम्तियाज़ फ़ारान हमारे आज के मेहमान, इनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। जी वालेकुम सलाम। इम्तियाज़, जरदारी साहब ने तो पेशन गोई कर दी, शेख रशीद बन गए। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा चलती हुई नज़र नहीं आती उन्हें हुकूमत। अच्छा, दूसरी एक अहम बात जो उन्होंने की, जुनूबी पंजाब वाली बात, कि उस जुनूबी पंजाब सूबे का नारा हमारा था, यानी क्या सिर्फ नारों की हद तक ही रहेंगी ये बातें? और दूसरा ये बताइएगा कि पीटीआई के पास मतलूबा नंबर्स तो हैं नहीं, ये तो आईनी तरमीम है, ज़ाहिर सूबा साजी मुश्किल काम है, कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ़िज़ा, ये जो जुनूबी पंजाब सूबे की बात होती है, ये शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में बड़ी शिद्दत उम्मत से हुई थी। हाँ। और ये एक रियलिटी है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने साउदर्न पंजाब का प्रेसिडेंट और पूरा एक सेटअप पीपल्स पार्टी का अलहदा बनाया, बाकी और किसी जमात के पास ऐसा सेटअप नहीं है, तो इसलिए वो ये क्लेम सही कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आसिफ जरदारी मरकज़ में होते थे प्रेसिडेंट, और मरकज़ में हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, लेकिन सूबे में हुकूमत थी नवाज शरीफ की। तो उस दौरान 2/3 मेजोरिटी से जो कि रिक्वायर्ड है, वो एक रेजोल्यूशन पास हो चुका है। मौजूदा हुकूमत ये काम भी नहीं कर सकी, अभी तक नहीं कर सकी। और वो ये बोलते हैं जी 100 दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, उस पर बात हो सकती है, लेकिन और दूसरी बात जो उन्होंने पेशन गोई की है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए। आप एक प्रैक्टिकली आगे बढ़ें कि भाई नहीं चल सकती, लेकिन सियासत में ऐसा होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे इमरान खान साहब कंटेनर पे ये खुशखबरियाँ सुनाया करते थे, अब ऐसे हो गया, अब ऐसा हो गया, बहुत सारी देखें फ़िज़ा, अगर यूट्यूब पे आप जाएंगे उस दौर की बहुत सारी फुटेजेस और बहुत सेंसिटिव फुटेज भी इस वक्त यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, और गूगल सर्च पे जाएं आप, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि पूरी दुनिया देखती है। जब आप दुनिया से, पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं, जब आप किसी से डिबेट कर रहे होते हैं, वो आपको स्टॉप करता है, गूगल पे जाता है, बोलता है ये व्हाट इज़ दिस, इसमें अब आप उसके बाद आप बस जिप लगी होती है, आप कुछ कह नहीं सकते, ये है रियलिटी। तो बहरहाल एहतियात करनी चाहिए बात करने में। देखें, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि ज़बान इंसान की शख्सियत का कुफुल होती है, जब ये कुफुल खुलता है तो सब बेनकाब हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा बुज़ुर्गों ने कहा है कि आप जो भी गुफ्तगू करें उसमें एहतियात ज़रूर करें, ऐसा ना हो कि बाद में आपको किसी शर्मिंदगी का सामना हो। गो कि ये जो बात कर रहे हैं जरदारी साहब अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कर रहे हैं, जो अब सूरत हाल सामने मामला आ रहे हैं उस बुनियाद पर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अल्फाज का चुनाव हो सकता है, अच्छा चुनाव हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें। और जो नंबर गेम आपने बात की ना फ़िज़ा, पाकिस्तान में हुकूमतें नंबर गेम से नहीं चला कर सकती, बिल्कुल अंडर हैंड गेम से चला करती हैं। अच्छा। और अंडर हैंड गेम इस वक्त बहुत उरूज के ऊपर है। अच्छा। और अल्लाह करे उसके नताइज मजबूत हों और पाकिस्तान के हक में हों, वरना तो देखा ये गया है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस्लाम का नाम लेके इस्लाम के ख़िलाफ़ जितना काम किया गया है, पाकिस्तान का नाम लेके जितना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया गया है, मैं समझता हूँ शायद ही नज़ीर हो पूरी दुनिया में जो ये मिल। पाकिस्तान का नारा लगाइए, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते जाइए, और जो बेचारे रियल बातें करते हैं उनको एंटी पाकिस्तान बना के आप खड़ा कर देते हैं कि जनाब आप तो, यानी इस वक्त जो हमने, याद होगा आपको 1 महीने 1.5 महीने पहले भी गुफ्तगू की थी कि बोलने पर पाबंदी जो लगा रहे हैं आप, ये मत लगाएं खुदा के लिए, बोलने दें पाकिस्तान के लिए। कोई एक इदारा या कोई एक शख्स या कोई एक पार्टी ही मुहिब वतन नहीं है, सारे के सारे मुहिब वतन है, लड़ के मुहिब वतन है, मर के मुहिब वतन है। तो हमें बात करने दें, बात में अगर कोई इख्तलाफ राय आता है तो कोई हर्ज नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है ना, घबराने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। अच्छा ये बताएं, लाहौर गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का काम शुरू, मुझे तो अब उलझन सी होती है इस तरह से, मतलब फायदा किसको क्या मिलेगा? दीवारें गिरनी चाहिए, लेकिन नफरत की दीवार गिरनी चाहिए, ठीक है, और जो एक दूसरे को कड़वाहट से गुफ्तगू करने वो गिरना चाहिए। ये मैं समझता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। आज नहीं तो कल हम सवाल करेंगे उनसे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, दीवार गिरा के कोई काम करने की क्या जरूरत है? अंदर क्या वो आर्ट गैलरी नहीं बन सकती? शफकत महमूद साहब से अगर कोई ये पूछे, या पीटीआई से या हुकूमत पंजाब से कोई अच्छा, इसमें मजेदार बात, बहुत अच्छा है आपने दीवार गिरा रहे, 6 करोड़ रुपए आप खर्च करेंगे नया जंगला लगाने पे। भाई तो वो कौन से 6 करोड़ का जो किसी को ठेका देना है आपने, किसी यार दोस्त को देंगे ना, मुझे आपको तो नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल तो ये इस तरह के काम, यही तो फिजा यही बात आ रही है। अच्छा फिर कल को अगर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ गया, फिर आपको वॉल बनानी है। वॉल किस लिए बनी है? वॉल का मतलब ये नहीं है कि आप वॉल गिरा देंगे तो आपका वादा पूरा हो जाएगा, नहीं वादा पूरा होगा। आप निकालें चौधरी सरवर साहब को वहां से, करें हिम्मत,
निकालें चौधरी सरवर साहब को और कहें कि जनाब फला जगह पे बैंगलोर किराए पर लिया गया है। एक और खबर भी आई थी इम्तियाज कि अब नए गवर्नर हाउस के लिए जमीन और इलाका देखा जा रहा है। तो भाई कराची में भी यही हो रहा है, पता नहीं क्या कराची में भी देखिए यही हो रहा है कि जनाब अब इसको भाई आप खाली कर दें, म्यूजियम खाली होना है। और भाई जहाँ वो लोग रहते रहे हैं उसी को आप स्टेटस दे देना, वो भी तो कहीं रहते हैं ना, उनके भी तो कोई घर वर अच्छा, है इसमें ना। रहने में क्या हर्ज है? पता नहीं। फिजा, गवर्नर हाउस में रहने में क्या हर्ज है? मेरा हाँ, गवर्नर वहाँ है ना। चलिए नहीं, अगर फर्ज करें आप रह रहे, खामखा ये नाक की बात आ गई है। मैं देखिए इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। हाँ, बात ये है कि लोग बोले जी practical बादशाह ऐसी नहीं होती। क्या बहुत सारे बादशाह ऐसे गुजरे हैं, क्या महलों में बैठकर उन्होंने अवाम के काम नहीं किए? भाई हमारे महराज मोहम्मद खालिद साहब थे, जब वो बने थे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रत्ती बराबर अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली ऐसी नहीं की थी जिसपे उंगली उठ सके। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। मैं जावेद जंजुआ बात कर रहा हूँ कराची से। फरमाइए। ये जो आप गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने की बात कर रहे हैं, उससे गर्ज नहीं कि गिराएं या ना गिराएं, सिर्फ मेरी एक सजेशन है। उसने ये कह आप लोग दे सकते हैं सजेशन कि अगर सारी दीवारें ना गिराएं, 30-30 फुट या 40-40 फुट को गिराएं और बाकी को खुला रखें, उससे मलबा भी कम होगा और यह है कि लोगों को भी नजर आएगा और उनका कास्ट भी कम हो जाएगी। सही है जनाब। और दूसरी एक चीज मैं एक और कहना चाह रहा हूँ यू टर्न की बात के ऊपर। कल रात जो यहाँ के जो वजीर थे अली जरी साहब, वो यू टर्न की बात कहते हैं। तो एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि यू टर्न में एक चीज है कि जो आदमी जितना बहादुर होगा उतने कम यू टर्न लेगा, और जो आदमी जितना ज्यादा खौफजदा होता जाएगा उतना उसके यू टर्न की तादाद उनसे कम ज्यादा होगी। ये ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने यू टर्न पे भी बात की और दूसरी बात भी आपने की। हमें दीवार गिराने से एतराज नहीं है, नई दीवारें जो बनेंगी और उन पे जो पैसे बर्बाद होंगे उस पे एतराज है। जंगले के बगैर जो आपने बात की ना फिजा, जंगले के बगैर आपका गुजारा नहीं है। या आप खामखा की जी यानी अजीब सी। और ये जो अली जैदी वाली बात हुई है ना, ये दोस्त है हमारा, मैं कहता हूँ कल जो उन्होंने बात की है, ये अगेन हम इसलिए चीफ जस्टिस साहब से बात कर रहे हैं कि वो हर मामले का सोमोटो ले रहे हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल गलत कहा इन्होंने, मैं इसमें बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन फिर भी एहतियात का दामन रखते हुए कि नहीं लिया था भाई, कायदे आजम ने यू टर्न नहीं लिया था, शर्म आनी चाहिए आपको। कायदे आजम ने इंतहा तक गए थे कांग्रेस के अंदर कि मुसलमानों को हकूक दे दें। जब हकूक नहीं दिए गए तो वो नाराज हो गए थे। और फिर बाद में मुस्लिम लीग के लोगों ने उन्हें इनवाइट किया, उन्होंने यू टर्न नहीं लिया था। कांग्रेस तोड़ के मुस्लिम लीग नहीं बनाई थी, मुस्लिम लीग उन्होंने बनी हुई थी, फिर उसके अंदर उन्हें इनवाइट किया गया। भाई नहीं लिया था यू टर्न। अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो चुका था पाकिस्तान बनने से पहले। अल्लामा इकबाल जब हयात थे तो आप उनसे शायर मशरिक का टाइटल वापस लें, आपके पास ताकत है, हर तरह की ताकत है, तो हिम्मत करें, अपने प्राइम मिनिस्टर से कहें कि शायर मशरिक का टाइटल वापस लिया जाए अल्लामा इकबाल साहब से। अब बातें अजीब सी बातें करें। अरे भाई वो अली जैदी वगैरह जो है ना, मुताले की कमी है इम्तियाज, मुताला है नहीं। आप उनका मैनरिज्म देखें जब वो टीवी प्रोग्राम में बैठे होते हैं, सबका यही लगता है वो सबकी मजाक सबका उड़ा रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी है, ये पार्ट है। मैं तो पीपल्स पार्टी और नून के लोगों को हम बार बार कह चुके हैं, ये 4 से 5 लोग हैं, फयाज चौहान हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, ये अली जैदी हैं, ये 2 खवातीन भी आई हैं। इनका ये इनको टास्क दिया हुआ है कि आप जवाब गलत दें ताकि इस पे एक डिबेट हो जाए। और दूसरी साइड पे हमने नून के लोगों को, पीपल्स पार्टी और जो दूसरे लोग उनसे कहा कि आप अपनी डायरेक्शन वही रखें, आप नहीं जिगजैग हो। ये आपको शेख रशीद साहब जैसे बातें करते हैं कि नाम ऐसे हो गया, वो हो गया, फला बात हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुफ्तगू में बड़ा एहतियात होना चाहिए। अजीब सी बातें लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अली जी, मलिक सईद बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी फरमाइए सईद साहब। जी सर, गुजारिश ये है कि ये जो गवर्नर हाउस की दीवार गिराई जा रही है जी सर, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये विरसा है एक जी। इन चीजों को गिराने से गवर्नमेंट को कोई ना आवाम को फायदा है, ना गवर्नमेंट को फायदा है, ना को बजट में को फर्क पड़ेगा। हाँ। ये एक बात ये। ठीक है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट जो मैं करना चाह रहा हूँ जी सर, उसको जरा वो आपके इससे हटके है थोड़ी सी। फरमाइए। हम एक इस्लामिक स्टेट को कह रहे हैं कि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है। आप देखिए कि इस मुल्क में सूद का निजाम किस हद तक ऊपर चला गया है कि ये मोबाइल लिंक वालों ने अपना एक बैंक बनाया हुआ है। ठीक है सर, वो वक्त मुख्तसर है, आपकी कॉल इसलिए हमें ड्रॉप करनी पड़ी। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी
नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन जो बात हम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इम्तियाज़ ये बताइएगा, अब एक और ख़बर भी सामने आई है, उमर चीमा की है, एक्सक्लूसिव के वो कह रहे हैं वापडा पर इल्ज़ाम लग रहा है भाषा डैम का तामीराती ठेका नाअहल फर्म को देने का। अच्छा, उमर चीमा की रिपोर्ट्स को हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो बहरहाल जो बात करते हैं वो तहकीक से करते हैं। आपका क्या तजुर्बा है कि मैं उमर चीमा के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन इस तरह के काम होते रहे। ये फिजा ये तीसरी या चौथी मरतबा ये खबर सामने आई है। ये माजी में भी रही है, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी इस पर एक गुफ्तगू रही है भाषा डैम के हवाले से कि उसमें पहले ठेका गया, फिर उसको रोक दिया गया, फिर दूसरा जो ठेका दिया गया किसी ऐसे कंपनी को दिया गया जो एल नहीं थी। तो इस पे काम होने चाहिए, इस पे काम अभी भी नहीं हो रहे, सिर्फ नारेबाजी की हद तक है। अब ये भी देख लिया जाए कि सिर्फ उसकी नाहलियत ये तो नहीं है कि सिर्फ वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी फॉर्म है, वो कह रहे तजुर्बा ही नहीं है उसके पास। अब वही है कि इसको एग्जामिन होना चाहिए ना, जो एक्सपर्ट्स हैं उसको एग्जामिन कर लें कि आया बाज़ औक़ात देखें किसी भी इदारे का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लाबलद होता है उस इदारे के काम से, लेकिन जो उसका बिजनेस होता है उसने एक्सपर्ट्स अपने पास रखे होते हैं मुलाजिम, और वो काम कर सकता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है, पूरी की पूरी फर्म नाअहल थी तो क्यों उसको दिया गया, ये भी देखा जाता है कि माजी में कई एक चीज़ें ऐसी मिलेंगी। एक बड़े बड़े केसेस ऐसे हैं जो हमारी आला अदालत ने उसको दिया, उसके अगेंस्ट फैसला दिया, आलमी अदालत ने उसकी फेवर में फैसला दे दिया। ये भी है, अगर हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी को लेकिन इंटरनेशनली जाके वो क्वालिफाई हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ बड़ी एक चीज़ है। तो बड़ी संजीदगी के साथ होना चाहिए कि भाई ये भाषा डैम, और देखें ना जमात अली खान को क्यों नहीं बात करते लोग, जो आपके वाटर कमीशन के रुकन थे, अभी कोई किसी इदारे में आवाज़ आती है उसके नाम से कि जिसने आपकी जो बकौल हमें इन इदारों ने बताया, जो खबरें सामने आई कि उसने झूठी रिपोर्ट्स की वजह से उसने ये छुपाए रखा कि जनाब इंडिया कौन कौन से डैम बना रहा है, जबकि इंडिया शेयर करता था उनसे बातें, जो बातें सामने आ रही। जमात है उनका नाम क्यों नहीं लेते? क्या वो इतने बासर हैं कि वो हमारे तमाम इदारों की पहुंच से दूर है या उनके साथ हैं? दोनों में से एक बात उसमें होगी। तो ये बात है, होना चाहिए। भाषा डैम तो देखिए एक अरसे से है, इस पे भी आ रहा है मसला कि वो ऐसे मकाम पर है कि अल्लाह ना करे जलजला आया तो क्या होगा। आप उसके ऊपर एग्जामिन करने को तैयार नहीं है, आप रिजिड हो जाते हैं। जो भी है हम सारे के सारे रिजिड हो जाते हैं, नहीं जो मैंने फैसला किया है वो बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। भाई ये अगर इंटरनेशनल ये कहा जा रहा है तो उसको दोबारा अगर रीडिज़ाइन अगर हो जाए तो उसमें क्या हर्ज है। और फिर वही बात है इम्तियाज़ के जो लोअर रिपेरियन वाली बात आती है, यहाँ पे पिछले प्रोग्रामों में भी मैंने ये बात की थी कि सूबा सिंध का नुक्ता नज़र भी सुनने की, समझने की, बैठ के बात करने की ज़रूरत है। आप जो ये बात कर रही है ना, ये बहुत टेक्निकल बात है और बहुत लीगल बात है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा सिंध का मौक़िफ़ चलेगा। अब इस बात को आप बोलेंगे तो आप एंटी स्टेट हो जाएंगे। नहीं है भाई, पूरी दुनिया का लॉ जो बना हुआ है, जो टेल है उसके पास, टेल के पास ये सारा हक है। टेल सिंध है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन जब आपको याद है हमने एक गुफ्तगू की थी कि जब आई थिंक इंटरिम गवर्नमेंट थी, एक डेलीगेशन गया था अटॉर्नी जनरल के, जी हम वर्ल्ड बैंक से बात करेंगे इंडिया के हवाले से, जो इंडिया ने डैम बनाया। वर्ल्ड बैंक के सरबरा ने उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप मिल लें, जो भी हमारे लीगल डिपार्टमेंट से मिल लें। उसकी उस वक्त भी आप याद होगा हमने कहा था कि सिंध से नुमाइंदगी लेकर जाए, सिंध के वजीर आला को ले जाए या सिंध के इरिगेशन मिनिस्टर को ले जाए, सेक्रेटरी को, ताकि वो इंटरनेशनल अपना एक राइट एक्सरसाइज करे। मगर हम उसको करते नहीं है, बात सारी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं सिर्फ इतना बतलाना चाह रहा हूँ कि कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हुकूमती नाकामी, ठीक ना, माशी तौर पर नाकामी के लिए हमारा मुआशरती नुकसान हो रहा है। मतलब ये जो चीजें गिराई जा रही हैं, जो दीवारें गिराई जा रही हैं, ये इस बात से वाकिफ ही नहीं है कि तारीखी इमारत की बजाते खुद वो एक कौमी सकाफती वर्षा होती है तारीखी इमारत, और जो है ये कौमी सकाफती वर्षा अगर तबाह किया जा रहा है तो जिस तरह नेपोलियन जो है और हिटलर जो है वो इस्तेफादा हासिल नहीं कर सके, तो शायद बकिंगम पैलेस वाले ये लोग तो दीगर जो है ना वो लीडर्स तो अभी है ना, उनको बकिंगम पैलेस गिरा देना चाहिए, उनको व्हाइट हाउस गिरा देना चाहिए। यानी ये गिराने वाले सिर्फ अपनी हुकूमत की नाकामी छुपाने के लिए जान ही नहीं रहे कि कौमी वर्षे का किस अंदाज में नुकसान हो रहा है। इस पे एक बहैसियत एक कौम के हम सबको इसका एहसास करना चाहिए और आला इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। सिर्फ यही बात कहनी। बहुत शुक्रिया जनाब अली, बिल्कुल सही नुक्ता जनाब। बात वो ये कि मुझे नहीं पता, मैं कोई तबसरा नहीं करूंगी। अच्छा इम्तियाज़ ये आते हैं उस पर
अब क्योंकि गिराने की बातें ज़्यादा हो रही है। MQMP says Karachi mayor to resign if illegal houses demolished, legal houses demolished metro है, मेट्रो साउथ डॉन का सेक्शन। अब पहले हमने देखा PSP मुस्तफ़ा कमाल ने इस बारे में बात करनी शुरू की, फिर डॉक्टर फारूक सत्तार ताजिर बिरादरी के साथ बैठे नजर आए, फिर कल हमने आमिर खान की भी बात सुनी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी बड़े सख्त लहजे में बात कर रहे थे। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब IT मिनिस्टर हैं, क्या कैबिनेट में भी उन्होंने इतनी बावाज़ बुलंद कराची सूबे की बात की है जो वो यहाँ जलसे जुलूसों में करते नजर आते हैं? जनाब, इस पे तबसरा ज़रूर कीजिएगा। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फिजा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। यह बात कर रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी थी कि मुझे मेरी इम्तियाज भाई से प्रेस क्लब में मुलाकात हो गई और बड़ी ख्वाहिश थी और उनसे मेरी मुलाकात भी हो गई और एक हम भी प्रोटेस्ट में थे। एक देखें बात ही कि अभी आपने मेरे बिल्कुल दिल की आवाज निकाली है कि जो कल आमिर खान ने भी और मुस्तफा कमाल ने बात की। देखें हम लोग कराची में रहते हैं और ये जाहिर बात है, मेरा घर तो वायलेशन में नहीं बना हुआ, लेकिन देखें किसी के मकान बने में ग्राउंड+3 की इन्होंने खुद परमिशन दी थी, इतने रिहायशी। आप 300 पेजेस की लिस्ट है, इम्तियाज भाई को पता है, जिसमें आदि यानी 70% कराची अगर तोड़ने पाए तो सारे मकान ये तोड़ देंगे क्या? ऐसे नहीं होता, ये तो इंसानी जानों का मसला है। ये उन लोगों से बात पुश कर दी जाए ना जिन्होंने ये मकान बनाने की परमिशन दी। अब उसमें लोग आबाद हैं, उनकी जिंदगियों का मसला है, उनके बच्चों का मसला है। तो इम्तियाज भाई मुझे सिर्फ एक सवाल आपसे करना है, क्योंकि कल तो चलो हमने आमिर खान का बयान आप सुन लिया, लेकिन जो आप कह रहे हैं बोलने पे पाबंदी, तो जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, जायज बोल रहे हैं, जो कानूनी तौर पे बोल रहे हैं, उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है? बिल्कुल ठीक है यही, इस बारे में बिल्कुल बात करते हैं। और इम्तियाज जो इन्होंने बात की अब कराची में जो कह रहे हैं कोई पता नहीं 6000 स्कीम्स ऐसी हैं या पता नहीं जो नंबर सामने आ रहा है, तो उनके जिम्मेदार तो कभी कहीं अमेरिका में बैठे, कहीं लंदन में बैठे, कहीं बैठे, कोई चाप के अंदरून सिंध में छुपे बैठे होंगे। देखिए एक चीज़ है कि कोई भी बैंक है, आपको पता है जिस बैंक में अकाउंट खोलेंगे आपका पैसा महफूज हो जाएगा। ये जी के इलेक्ट्रिक है, आप एप्लीकेशन देंगे आपका कनेक्शन आ जाएगा। आप ये जी सुई सौदन गैस है, आप उसको देंगे वो आपका, ये तयशुदा चीज़ है ना। कल को इन चीज़ों से परमिशन लेके आपने काम किया हुआ हो और फिर बोला जाए जी ये लीगल है, तो आप कहाँ खड़े हुए? सही बात। तो ये जितने घर बने, हम देखें ये आप और हम इन प्रोग्रामों में मुतादिद बात कर चुके हैं कि यहाँ पर कराची में जो ये हाउसिंग स्कीम्स या बिल्डिंग्स जो बने, प्रोजेक्ट बने, 60% कच्ची आबादी और गोठ आबादी स्कीम पे बने हुए हैं। सबसे पहले तो एक्शन लेना चाहिए। पूरी दुनिया में शायद वाहिद सूबा है जहाँ कच्ची आबादी की वजारत मौजूद है, गोठ आबादी स्कीम मौजूद है, और 2 नंबर ही सबसे ज़्यादा वहाँ हो रही है मर्डर भी। और मलिक अब्दुल रहमान ने बिल्कुल सही कहा था जो माजी में जब वजीर दाखिला थे कि इन वजूहात की वजह से कत्ल हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है। तो अब ये पहले तो वजारत बंद होनी चाहिए जो परमिशन देती है और ये सारी चीज़ हो जाए। और जब एक शहरी ने परमिशन लेके बनाई है चीज़, तो जनाब उसको तो आप अब कैसे तोड़ेंगे? आप पहले उस इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, फिर एक पूरा सिस्टम लेकर आएँ, फिर उसके ऊपर बात करें। और ये जो बात हो रही है ना फिज़ा के, जो एक अब बात कही जा रही है PSP की जानिब से, MQM की जानिब से, ये अच्छी बात है, फारूक सत्तार साहब की जानिब से, लेकिन शेख सादी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो कॉल है ना कि वो मुक्का जो आपको लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। ये आपको जब ये लड़ाई हो रही थी उस वक्त क्यों नहीं आपको याद आया? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हाउसिंग मिनिस्टर हुआ करते थे फेडरल, उस वक्त ये मार्टन क्वार्टर, क्लिंटन क्वार्टर, जहांगीर क्वार्टर, इनके मामला चल रहे हैं। फिर फिजान साहब थे शायद, वो हाउसिंग मिनिस्टर बने, जब भी ये मामला चलता रहा तो उस वक्त आपको डिसाइड कर देना चाहिए था। फिर कल जब K4 की बात हो रही थी, K4 पे मत जाएं जनाब, इस पे ही बात कर लें कि जो मौजूदा बिल्कुल आपके पास पानी का स्टॉक है वो पूरा है या नहीं है। इस पे आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर, इस पे आते। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जो बात हम कर रहे थे उससे मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। और वो जो बात मैं आपसे पूछ रही थी इम्तियाज़, और आप भी सही कह रहे थे, ब्रेक के दौरान भी हम ये बात कर रहे थे कि जो कमर्शलाइजेशन का सिलसिला पूरे शहर में, बल्कि पूरे मुल्क में तो है, लेकिन जितनी तेज़ी से कराची में हो रहा है, रिहायशी इलाक़ों में आप इजाज़त देते हैं और कई मंजिला फिर वहाँ पे अपार्टमेंट्स खड़े हो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि भाई आप नए सिलसिले को तो रोकें, सही, और पुराने को रेगुलराइज करने का जिस तरह आप फरमा रहे हैं कोई फार्मूला बनाइए
इस तरह हो नहीं सकता जिस तरह ये काम चल रहा है। देखिए फिजा, आपने एक बात की थी कि हम इस्लामी जमीयत, हमारे कॉलर ने भी ये बात की थी, तो आप ये देखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा देखें, आप दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे आखिरी शख्सियत हैं और हमेशा रहेंगे। कोई एक फैसला मुझे बता दें कोई हिकमत के बगैर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो। छोटे छोटे बच्चों से भी गुफ्तगू फरमाते थे तो हिकमत के तहत, बुज़ुर्गों से गुफ्तगू फरमाते थे हिकमत के तहत, नौजवानों से, सिपाह से, यानी जिससे अलग-अलग भी गुफ्तगू की है आपने, हिकमत से भरी की है। वही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले रहती दुनिया तक ऐसे लगते हैं जैसे आज का फैसला है। ये सारी चीज़ें तो आपको हिकमत से फैसला करना चाहिए। एक चीज़ हुई है, अगर वही जो हम पहले बात कर रहे थे, अगर मैंने किसी कोई परमिशन लेके जो अथॉरिटी है और मैंने उसको कमर्शलाइज कर लिया, तो भाई आप पहले तो उससे पूछे ना। आपने एकदम एक यकलख्त आप कह दें कि जनाब आप फारिग हो जाए, तो ये थोड़ा सा ये बिल्कुल सही है। जो नए हैं उसके ऊपर सख्ती से फैसला करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे ये याद है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब नाजिम थे, तो जो हाउस है जो बल्दिया उज़्मा कहें या जो भी, उसने मेरे ख्याल है कि 28 जो मेन रोड्स थे उनको कमर्शल किया था। तो एक अथॉरिटी है ना, वो उन्होंने किया। अब वहाँ पे बने हुए अगर आप कैंसिल कर देंगे कि, और मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा इम्तियाज़ के मौजूदा वज़ीर आला सिंध जनाब शाह साहब जो है हमारे, उनके वालिद अब्दुल्ला शाह साहब के ज़माने में ये इल्लत सामने आई थी कि पूरी शाराए फैसल पे पहले पाबंदी थी कमर्शलाइजेशन की उनके ज़माने में, और फिर जाम सादिक के ज़माने में इसमें बहुत तेज़ी आई। तो ये सारे सिलसिले आज के तो है नहीं। अब आप गड़े मुर्दे उखाड़े तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ जाएगी। आपको हिकमत से करना चाहिए। अब देखें, एक और इंतहाई हम्बल रिक्वेस्ट है, उसमें कोई वो नहीं कि देखें, जब बनी गाला रेगुलाइज हो सकता है, जब जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो ये लोअर मिडिल क्लास जो बेचारे किस तरह खा रहे हैं, किस तरह कमा रहे हैं, किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर इनके घर भी आप ये तय कर लें, जो कच्ची आबादी हैं जो तोड़ने के, गली कितनी बड़ी होगी उसको आप सीधा स्टेट कर लें, एक अच्छी सी आबादी उसको बना के, बाकी चीजें तो रेगुलाइज हो सकती है ना। जब बनी गाला में 5% को भी 0.5% यानी कि 2.5% कर दिया गया, उतने जुर्माने के साथ है, इन पे भी जुर्माना हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये है इम्तियाज, मैं अभी मिसाल देती हूँ, कॉलर है उनसे बात करते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। मैडम, आज इम्तियाज साहब की हर बात वर्ड ऑफ विजडम है जी। और अभी जैसे आपने बात की थी एंक्रोचमेंट में, आप इसे रेगुलराइज करें जी। और जहाँ पर ड्रास्टिक और बहुत ही ड्रामेटिक किस्म के एंक्रोचमेंट्स हैं वो आप डिमोलिश कर दें। आपने सारे मुल्क को अजीब हेजान में डाला हुआ, हर जगह इकोनॉमी ले लें, पॉलिटिक्स ले लें। बात यह है कि ये सब स्टैंडर्ड स्टॉक है, इनका इंटेलेक्चुअल IQ लेवल नहीं है, नॉलेज नहीं है। जैसे आपके प्रोग्रामों में इतनी अच्छी बातें आज तक होती रही, कुछ हम करते हैं कुछ आप करते हैं, लेकिन जब एक सेलिब्रिटी बात कर देता है कि आप इम्पोर्टेड चीजें ना लें, आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लें, तो वो बन जाती है मीडिया हाइप बन जाती है। आपके मेरे वर्ड ऑफ विजडम जो है, जो कौम की जो जरूरत है वो उसके ऊपर तो कौन भी तवज्जो नहीं देते सर। बड़ा अफसोस वाकई इस बात पर होता है। अच्छा इम्तियाज, आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है कि जो सऊदी अरब में एक्सपेंशन प्लान्स हैं हरमैन शरीफैन के हवाले से, और वो तो ज़ाहिर पुरानी आबादियाँ थी, सब रेगुलर पक्की आबादियाँ थी, लेकिन उन्होंने जब वो काम शुरू किया तो प्रॉपर कॉम्पनसेशन, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़े होटल गिरा दिए गए, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये काम हुआ। तो भाई आप भी जो काम करने जा रहे हैं उसको किसी कायदे कानून से कर लें। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि ये ना करें, ज़रा बेहतर तरीके से करें। देखिए फिजा, बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड है या ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठकर वो हम नहीं कर पाते और ना करनी भी नहीं चाहिए जहाँ पे हमारे स्टेट के मामलात हों। अब तो ये तक बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के अलावा उसकी ख्वाहिशात पर हो रहा है कि उसको कैसा पाकिस्तान चाहिए। अगर ऐसा है तो खुदारा हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम खुदा न खास्ता किसी एक कोल्ड वार में तो नहीं जा रहे, हम खुदा न खास्ता किसी एक और जंग में तो नहीं जा रहे जो अराउंड में हमारे बातें हो रही हैं, जो सारे मामला। क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा दी, लेकिन चाबहार जहाँ पर हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट थी उसको उसने रेस्टोर रखा हुआ है। तो ये बातें देखें, हिकमत है ना, होगी कोई ना कोई।
तो हम इस पर रिसर्च नहीं कर रहे, हम इस पर बैठकर आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहे। अभी मौजूदा हुकूमत ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कि जनाब मैं हर चीज़ पार्लियामेंट में लाऊंगा। सऊदी अरब वाला मामला आया पार्लियामेंट में, चाइना से बातचीत आई पार्लियामेंट में, यूएई से बातचीत आई पार्लियामेंट में, मलेशिया वाली आई पार्लियामेंट में। आपने जो ये अपनी एक माशी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट किया कि आप पार्लियामेंट के अंदर उसको लेकर आए, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं दीवारें गिराने वाली बात, तो ये पंजाब असम्बली में लाए आप कि जनाब पंजाब असम्बली से परमिशन ले लें कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं। ये बादशाहत का हुक्म तो अब चल रहे हैं ना, मगर ये गिरा दो। तकलीफ यही हो रही है इम्तियाज, जो हमारे कॉलर कह रहे थे, एक तो कौमी विरसा अपनी जगह पर, एक चीज गिरा के दोबारा नहीं बनाए, और पैसे भाई पैसे तो खर्च हो रहे हैं। आप तो कह रहे हैं देखिए कराची के गवर्नर हाउस के लिए बड़ी बात होती है, जो ये बात करता है वो ये क्यों भूल जाता है ये हजरत कायद आजम का घर था। तो भाई आप उसको कायद आजम के घर के तौर पर रेस्टोर कर दें, एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना दें, आप इसको एक विजिट का एक ऐसा बनाएं कि जो हमारे बच्चे हैं आप उनके लिए रख दें कि जनाब रोजाना बच्चे विजिट करेंगे, और स्कूल्स में कॉलेजेस में पाबंदी लगा दें कि जनाब एक विजिट लाजमी है। भाई इम्तियाज वहाँ पर व्हाइट हाउस में बकायदा पब्लिक डेज होते हैं, बिल्कुल मखसूस पूरा ओवल वगैरह, ये बेकिंगम पैलेस जो है क्या इसमें नहीं होता? टेन डाउनिंग में हर चीज में होता है। वो बताते हैं जनाब ये आप हम प्राउड करते हैं वहाँ जाके, वहाँ की सिटीजन प्राउड करता है कि ये मेरी मलका का, और ये हमारा ये प्राइम मिनिस्टर का है, और टिकट लगा हुआ है उसमें, रेवेन्यू जो आप जनरेट करते हैं। इंडिया जाए, इंडिया में बाकायदा बसेस उन्होंने सर्विस है, यही टूरिज्म वाली हर जगह लेके जाते हैं उधर। आप तो भाई इसमें लेके जाएं, लोगों को विजिट कराएं, लोगों को सारी चीजें, बस अब क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। और इम्तियाज भाई को सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा कि ये जो इंक्रोचमेंट है इसको आप होने क्यों देते हैं? सबसे पहले तो जिन लोगों के ऑर्डर से ये इंक्रोचमेंट के मद में जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं, और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इसके ऊपर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लोगों ने रिश्वत दी है, और ये लोग और रिश्वतखोरों को इनको पकड़ना चाहिए। आप देखें कि ये जो दुकानों से, ये जो पथारों से, आप सिर्फ सुबह सुबह आप जाके रोड के ऊपर खड़े हो जाएं, वहां पर पुलिस वाले, केएमसी वाले, केडीए वाले, ये जितने भी हैं लोग, इनके नुमाइंदे वहां पर होते हैं, और ये वहां पर पैसे लेते हैं, और पैसे लेने के बाद जो है जो लाखों करोड़ों रुपए के रोड बनते हैं उनके ऊपर इंक्रोचमेंट होती है, पथारे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जब ये बैठ जाते हैं उसके बाद फिर आप इनको इंक्रोचमेंट की मद में रिमूव करते हैं, और उसके बाद फिर शोर शराबा होता है। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिनके पास एरिया है, उनको पकड़ें, उनको। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। सबसे बड़ी मिसाल फिजा दूर की बात है, जिन्होंने ये बनवाए ना वो पूरा का पूरा स्टाफ वो अफसरान ही तोड़ रहे हैं। आप विटनेस लेना भाई, आप जानी बुलाए अदालत में, बोले भी किसने पैसे लिए थे बता देंगे आप, वो सारा का सारा स्टाफ जिन्होंने इंक्रोचमेंट करवाई वही तोड़ रहे। आपके सामने कराची की इतनी खूबसूरत एक कहना चाहिए अलामत, कटी पहाड़ी जिसको अब आप कहते हैं, पहाड़गंज, वो पूरा पहाड़ देखें कहाँ गया, देखो पूरा कहाँ गया। और उस पर देखें, उसमें एक बात बताऊँ आपको, और ये भी एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। वसीम अख्तर साहब हुआ करते थे, मैं ख्याल एडवाइज़र थे होम डिपार्टमेंट के। नेमतुल्लाह साहब होते थे नाजिम। नेमतुल्लाह साहब ने एक प्रपोजल दिया, उन्होंने कहा कि ये जो टूवर्ड्स ये अपना नुसरत भुट्टो कॉलोनी से लेकर बनारस तक ये जो टॉप है, मैं इसको लालाजार की तरह इस पूरी पहाड़ी को पार्क बनाना चाहता हूँ। सबसे सख्त अगर बयान आया था और सख्त गलत अल्फाजों के साथ, तो वो मोहतरम वसीम अख्तर साहब का था। देखें वहाँ पर अगर कोई पार्क बना सकता था उस पहाड़ के ऊपर, तो वो सिर्फ नेमतुल्लाह बना सकते थे, इसलिए कि उनके साथ एक जो जमात इस्लामी का जो एक तस्वर था और जो इंडिपेंडेंट मुख्तलिफ जमातें उनके साथ थी, वो ये काम कर सकती थी। आपने उस वक्त उनको ये काम नहीं करने दिया। अगर वो पार्क बन जाता जैसे तैसे करके, तो वहाँ पर इस तरह की इंक्रोचमेंट रोकी जा सकती थी। आपने उस वक्त तो आप क्रिटिसाइज़ करते रहे, अब आप आके ये बात करते हैं कि ना वो क्यों बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है। इसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन जब आप इख्तियार में होते हैं
तो आप ये बात क्यों नहीं करते? यही तो मसला है ना इम्तियाज़, यहाँ पे अब मैं उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहती, मैं दो अमली कह देती हूँ, मुनाफ़क़त नहीं कहती क्योंकि वो बहुत बड़ा लफ्ज़ हो जाता है, लेकिन ये दो अमलियों का ही नतीजा है जो आज हम मेरा ख्याल है यहाँ बैठे। बिल्कुल, देखिए याद होगा आप और हम एक दफ़ा एक प्रोग्राम थे, हमने जब कराची के ऊपर बात कर रहे थे तो हमने कहा अगर कराची वाले ही लॉयल हो जाए, अच्छा कराची वाले का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई जो यहाँ की आबादी है या उर्दू बोलने वाले, जो भी यहाँ रहता है, जिसके मफादात, जिसके बच्चों के मफादात यहाँ पर है, वो सब यहाँ पर बैठ के जब सोचने लगेंगे तो ये सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। कोई सारी चीजें थोड़ी मैं अपने घर के बारे में नहीं सोचूंगा, बिल्कुल सही तो बात किसी है। बाहर के बंदे को थोड़ी। हुआ यही ना इम्तियाज़ के कुछ वोटों के चक्कर में आपने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए जो अब आपके गले पड़े में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी हो, सारी पार्टियां कराची में तो जितनी पार्टियां उन सब ने यही तमाशा। अब आप इसमें देखें जो सबसे बड़ी मैंडेट होल्डर है, जो क्लेम करती है मैंडेट किसी भी तरह मिला हो उस पर हटके, तहरीक इंसाफ है ना, इस पूरे ड्यूरेशन में उसने क्या किया है? वो खुर्रम शेर जमान है, वो सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, फिर वो दूसरे दिन कहीं और पाए जाते हैं, ये भी सारी चीज़ें, वो शाम को भी कहीं और पाए जाते हैं सिर्फ उनके। अच्छा वो भी स्टेटमेंट नपे तुले होते हैं, मैं आज वहाँ का विजिट करूँगा, आज मैं वहाँ जाऊँगा, फिर दूसरे 2-3 आ जाते हैं। यानी आप एक रियल आप रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं बन जाते? क्यों नहीं बन रहे? आप क्यों नहीं सामने आते? आप आए, आप हाउस के अंदर सिंध असेंबली में लेकर आए पिटीशन, जो भी आपका रेजोल्यूशन है या जो भी एडजॉर्नमेंट मोशन है, कौमी असेंबली में लेकर आए, आप बात करें उधर के भाई ये सारी इंसानी मसले आ रहे और उसका कोई हल होना। चले, बहुत शुक्रिया, काफ़ी तफसील से हमने आज बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की। नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज के अखबारात का जायज़ा लेकर और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डैम के लिए 10 अरब जमा ना कर सका, किडनी इंस्टीट्यूट को 34 अरब मिले, कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस, इतने पैसों में 4 नए अस्पताल बन जाते, ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर बच्चों का क्या होगा? अल्लाह न करे इलाज ना होने से ये मर जाएं। कौम से किया गया वादा वापस लेना पड़ेगा। साकिब ने सर सब पता है अस्पताल का आइडिया किसने दिया, मीटिंग किधर हुई, डॉक्टर सईद को ECL में डालें। अदालत मंशा बम केस में रिपोर्ट्स तलब, पटवार खानों पर सूबों को नोटिस। कप्तान ने झूठे वादे किए, मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर हुकूमत संभाल सकेगा। आसिफ जरदारी, अगर ये हमसे ज़्यादा होशियार हैं तो मुल्क क्यों नहीं संभाल सकते? आवाम के असल हकदार हम हैं, किसी के बनाए हुए पुतले नहीं। हर इलेक्शन में हमारा मैंडेट छीनने की कोशिश हुई, कल कोई और था, आज कोई और है। नवाज शरीफ की अहले खाना समेत शहबाज से मुलाकात। इसाक डार को बरतानिया से पाकिस्तान लाने की कोशिशें तेज़। लाहौर गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का काम शुरू, आर्ट गैलरी गार्डन बनेगा। शफकत महमूद, सिख बिरादरी को पाकिस्तान से मुतनफ़िर करने की साजिश नाकाम होगी। शाह महमूद, चीन कर्ज नहीं पैकेज देगा। रोज़ामा जंग की सुर्खी, पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में तना नहीं छोड़ेंगे। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी के लिए बेल आउट पैकेजेस देंगे। चीनी कौंसल जनरल, ये जनूबी पंजाब सूबा मनाने में मुखलिस नहीं। कप्तान से मईशत संभलेगी ना उम्मीदें पूरी होगी, लगता है चंद दिनों के मेहमान हैं जरदारी। और इसके अलावा उन्होंने ये फरमाया माजरत नाज़रीन, जनूबी पंजाब सूबे का नारा हमारा था, यानी जो बात दिल के अंदर होती है वो ज़बान पर आई जाती है। बात सामने ये आई कि नारे की हद तक ये जनूबी पंजाब, इसके आगे कुछ बात बढ़ती नज़र नहीं आती। ना पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसा हुआ, ना किसी और दौर में, और अभी भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वापडा पर भाषा डैम का तामीराती ठेका नाहल फर्म को देने का इल्ज़ाम। उमर चीमा की ये एक्सक्लूसिव स्टोरी जंग और न्यूज़ में है। और याद रहे कि उमर चीमा वो सहाफ़ी हैं कि जो पनामा लीक्स जब सामने आए तो उसमें भी उनका किरदार था। तो ये भी एक अहम ख़बर है। उसमें ये कहा गया कि जर्मन कंपनी के तहत जॉइंट वेंचर ने क्वालिफाई किया, नामालूम वजूह पर उसे तर्क कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि
मकामी तौर पर एक ऐसी फर्म जिसका ख़ास कोई तजुर्बा नहीं है इस किस्म के कामों में, उस फर्म को ये ठेका देने की बात सामने आ रही है। अब आगे क्या होता है? नो लोन बट इन्वेस्टमेंट सेज चाइना न्यूज़ की खबरें। इमरान्स गवर्नमेंट वोंट लास्ट लॉन्ग, जरदारी पीटीआई विल नॉट लास्ट लॉन्ग सेज जरदारी डॉन। कुरैशी सुषमा इन वॉर ऑफ ट्वीट्स ओवर करतारपुर। और ट्रिब्यून सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिप्लाइज फ्रॉम प्रोविंसेस ऑन पटवारी सिस्टम। तो नाजरीन ये ख़बरें हैं और हमारे मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। वो अभी आते हैं आप जब, तो हम आपके सामने यानी आ तो चुके हैं, लेकिन हम आपके सामने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फ़िलहाल एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। इम्तियाज़ फ़ारान हमारे आज के मेहमान, उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। जी वालेकुम सलाम। इम्तियाज़, जरदारी साहब ने तो पेशन गोई कर दी, शेख रशीद बन गए। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा चलती हुई नज़र नहीं आती उन्हें हुकूमत। अच्छा, दूसरी एक अहम बात जो उन्होंने की, जुनूबी पंजाब वाली बात, कि उस जुनूबी पंजाब सूबे का नारा हमारा था, यानी क्या सिर्फ नारों की हद तक ही रहेंगी ये बातें? और दूसरा ये बताइएगा कि पीटीआई के पास मतलूबा नंबर्स तो हैं नहीं, ये तो आईनी तरमीम है, ज़ाहिर सूबा साजी मुश्किल काम है, कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ़िज़ा, ये जो जुनूबी पंजाब सूबे की बात होती है, ये शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में बड़ी शिद्दत उम्मत से हुई थी। और ये एक रियलिटी है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने साउदर्न पंजाब का प्रेसिडेंट और पूरा एक सेटअप पीपल्स पार्टी का अलहदा बनाया, बाकी और किसी जमात के पास ऐसा सेटअप नहीं है, तो इसलिए वो ये क्लेम सही कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आसिफ जरदारी मरकज़ में होते थे प्रेसिडेंट, और मरकज़ में हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, लेकिन सूबे में हुकूमत थी नवाज शरीफ की। तो उस दौरान 2/3 मेजोरिटी से जो कि रिक्वायर्ड है, वो एक रेजोल्यूशन पास हो चुका है। मौजूदा हुकूमत ये काम भी नहीं कर सकी, अभी तक नहीं कर सकी। और वो ये बोलते हैं जी 100 दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, उस पर बात हो सकती है, लेकिन और दूसरी बात जो उन्होंने पेशन गोई की है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए। आप एक प्रैक्टिकली आगे बढ़े कि भाई नहीं चल सकती, लेकिन सियासत में ऐसा होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे इमरान खान साहब कंटेनर पे ये खुशखबरियाँ सुनाया करते थे, अब ऐसे हो गया, अब ऐसा हो गया, बहुत सारी देखें फ़िज़ा, अगर यूट्यूब पे आप जाएंगे उस दौर की बहुत सारी फुटेजेस और बहुत सेंसिटिव फुटेज भी इस वक्त यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। और गूगल सर्च पे जाएं आप, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि पूरी दुनिया देखती है। जब आप दुनिया से, पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं, जब आप किसी से डिबेट कर रहे होते हैं, वो आपको स्टॉप करता है, गूगल पे जाता है, बोलता है ये व्हाट इज़ दिस, इसमें अब आप उसके बाद आप बस जिप लगी होती है, आप कुछ कह नहीं सकते, ये है रियलिटी। तो बहरहाल एहतियात करनी चाहिए बात करने में। देखें, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि ज़बान इंसान की शख्सियत का कुफुल होती है, जब ये कुफुल खुलता है तो सब बेनकाब हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा बुजुर्गों ने कहा है कि आप जो भी गुफ्तगू करें उसमें एहतियात ज़रूर करें, ऐसा ना हो कि बाद में आपको किसी शर्मिंदगी का सामना हो। गो कि ये जो बात कर रहे हैं जरदारी साहब अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कर रहे हैं, जो अब सूरत हाल सामने मामला आ रहे हैं उस बुनियाद पर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अल्फाज का चुनाव हो सकता है, अच्छा चुनाव हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें। और जो नंबर गेम आपने बात की ना फ़िज़ा, पाकिस्तान में हुकूमतें नंबर गेम से नहीं चला कर सकती, बिल्कुल अंडर हैंड गेम से चला करती हैं। अच्छा। और अंडर हैंड गेम इस वक्त बहुत उरूज के ऊपर है। अच्छा। और अल्लाह करे उसके नताइज मजबूत हों और पाकिस्तान के हक में हों, वरना तो देखा ये गया है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस्लाम का नाम लेके इस्लाम के ख़िलाफ़ जितना काम किया गया है, पाकिस्तान का नाम लेके जितना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया गया है, मैं समझता हूँ शायद ही नज़ीर हो पूरी दुनिया में जो ये मिले। पाकिस्तान का नारा लगाइए, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते जाइए, और जो बेचारे रियल बातें करते हैं उनको एंटी पाकिस्तान बना के आप खड़ा कर देते हैं कि जनाब आप तो, यानी इस वक्त जो हमने, याद होगा आपको 1 महीने 1.5 महीने पहले भी गुफ्तगू की थी कि बोलने पर पाबंदी जो लगा रहे हैं आप, ये मत लगाएं खुदा के लिए, बोलने दें पाकिस्तान के लिए। कोई एक इदारा या कोई एक शख्स या कोई एक पार्टी ही मुहिब वतन नहीं है, सारे के सारे मुहिब वतन है, लड़ के मुहिब वतन है, मर के मुहिब वतन है। तो हमें बात करने दें, बात में अगर कोई इख्तलाफ राय आता है तो कोई हर्ज नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। सही बात है। अच्छा ये बताएं, लाहौर गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का काम शुरू,
मुझे तो अब उलझन सी होती है इस तरह से, मतलब फायदा किसको क्या मिलेगा। दीवारें गिरनी चाहिए, हाँ। लेकिन नफरत की दीवार गिरनी चाहिए, ठीक है, और जो एक दूसरे को कड़वाहट से गुफ्तगू करते हैं वो गिरना चाहिए। सही। ये मैं समझता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। आज नहीं तो कल हम सवाल करेंगे उनसे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, दीवार गिरा के कोई काम करने की क्या जरूरत है? अंदर क्या वो आर्ट गैलरी नहीं बन सकती? हाँ। शफकत महमूद साहब से अगर कोई ये पूछे, या पीटीआई से, या हुकूमत पंजाब से कोई अच्छा, इसमें मजेदार बात, बहुत अच्छा है, आपने दीवार गिरा रहे, 6 करोड़ रुपए आप खर्च करेंगे नया जंगला लगाने पे। भाई तो वो कौन से 6 करोड़ का जो किसी को ठेका देना है आपने, किसी यार दोस्त को देंगे ना, मुझे आपको तो नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल तो ये इस तरह के काम, यही तो फिजा है, यही बात आ रही है। अच्छा फिर कल को अगर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ गया, फिर आपको वॉल बनानी है। वॉल किस लिए बनी है? वॉल का मतलब ये नहीं है कि आप वॉल गिरा देंगे तो आपका वादा पूरा हो जाएगा, नहीं वादा पूरा होगा। आप निकाले चौधरी सरवर साहब को वहां से, करें हिम्मत, निकाले चौधरी सरवर साहब को और कहें कि जनाब फला जगह पे बेंगलोर किराए पर लिया गया है। एक और खबर भी आई थी इम्तियाज कि अब नए गवर्नर हाउस के लिए जमीन और इलाका देखा जा रहा है। तो कराची में भी यही हो रहा है, पता नहीं कराची में भी देखिए यही हो रहा है कि जनाब अब इसको भाई आप खाली कर दें, म्यूजियम खाली होना है। और भाई जहाँ वो लोग रहते रहे हैं उसी को आप स्टेटस दे देना, वो भी तो कहीं रहते हैं ना, उनके भी तो कोई घर वर है। इसमें रहने में क्या हर्ज है? पता नहीं, गवर्नर हाउस में रहने में क्या हर्ज है? मेरा गवर्नर है ना। चलिए नहीं, अगर फर्ज करें आप रह रहे, खामखा ये नाक की बात आ गई है। मैं देखिए इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बात ये है कि लोग बोले जी बादशाह ऐसी नहीं होती। क्या बहुत सारे बादशाह ऐसे गुजरे हैं, क्या महलों में बैठकर उन्होंने अवाम के काम नहीं किए? भाई हमारे महराज मोहम्मद खालिद साहब थे, जब वो बने थे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रत्ती बराबर अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली ऐसी नहीं की थी जिसपे उंगली उठ सके। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। मैं जावेद जंजुआ बात कर रहा हूँ कराची से। फरमाइए। ये जो आप गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने की बात कर रहे हैं, उससे गर्ज नहीं कि गिराएं या ना गिराएं, सिर्फ मेरी एक सजेशन है। उसने ये क्या आप लोग दे सकते हैं सजेशन कि अगर सारी दीवारें ना गिराएं, 30-30 फुट या 40-40 फुट को गिराएं और बाकी को खुला रखें, उससे मलबा भी कम होगा और यह है कि लोगों को भी नजर आएगा और उनका कास्ट भी कम हो जाएगी। सही है जनाब। और दूसरी एक चीज मैं एक और कहना चाह रहा हूँ, यू टर्न की बात के ऊपर। कल रात जो यहाँ के जो वजीर थे अली जरी साहब, वो यू टर्न की बात करते, तो एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि यू टर्न में एक चीज है कि जो आदमी जितना बहादुर होगा उतने कम यू टर्न लेगा, और जो आदमी जितना ज्यादा खौफजदा होता जाएगा उतना उसके यू टर्न की तादाद उनसे कम ज्यादा होगी। ये ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने यू टर्न पे भी बात की और दूसरी बात भी आपने की। हमें दीवार गिराने से एतराज नहीं है, नई दीवारें जो बनेंगी और उन पे जो पैसे बर्बाद होंगे उस पे एतराज है। जंगले के बगैर जो आपने बात की ना फिजा, जंगले के बगैर आपका गुजारा नहीं है। या आप खामखा की यानी अजीब सी। और ये जो अली जैदी वाली बात हुई है ना, ये दोस्त है हमारा, मैं कहता हूँ कल जो उन्होंने बात की है, ये अगेन हम इसलिए चीफ जस्टिस साहब से बात कर रहे हैं कि वो हर मामले का सोमोटो ले रहे हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल गलत कहा इन्होंने, मैं इसमें बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन फिर भी एहतियात का दामन रखते हुए कि नहीं लिया था भाई, कायदे आजम ने यू टर्न नहीं लिया था, शर्म आनी चाहिए आपको। कायदे आजम ने इंतहा तक गए थे कांग्रेस के अंदर कि मुसलमानों को हकूक दे दें, जब हकूक नहीं दिए गए तो वो नाराज हो गए थे। और फिर बाद में मुस्लिम लीग के लोगों ने इनवाइट किया, उन्होंने यू टर्न नहीं लिया था। कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग नहीं बनाई थी, मुस्लिम लीग उन्होंने बनी हुई थी, फिर उसके अंदर उन्हें इनवाइट किया गया, भाई नहीं लिया था यू टर्न। अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो चुका था पाकिस्तान बनने से पहले। अल्लामा इकबाल जब हयात थे तो आप उनसे शायर मशरिक का टाइटल वापस लें, आपके पास ताकत है, हर तरह की ताकत है, तो हिम्मत करें, अपने प्राइम मिनिस्टर से कहें कि शायर मशरिक का टाइटल वापस लिया जाए अल्लामा इकबाल साहब से। अब बातें अजीब सी बातें करें। अरे भाई वो अली ज़ैदी वगैरह जो है ना, मुताले की कमी है इम्तियाज, मुताला है नहीं। आप उनका मैनरिज्म देखें जब वो टीवी प्रोग्राम में बैठे होते हैं, सबका ये लगता है वो सबके मजाक सबका उड़ा रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी है, ये पार्ट है। मैं तो पीपल्स पार्टी और नून के लोगों को हम बार बार कह चुके हैं, ये 4 से 5 लोग हैं, फयाज चौहान हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, ये अली ज़ैदी हैं, ये 2 खवातीन भी आई हैं। इनका ये इनको टास्क दिया हुआ है कि आप जवाब गलत दें ताकि इस पे एक डिबेट हो जाए। और दूसरी साइड पे हमने नून के लोगों को, पीपल्स पार्टी और जो दूसरे लोग उनसे कहा कि आप अपनी डायरेक्शन वही रखें, आप नहीं जिगजैग हो। ये आपको शेख रशीद साहब जैसे बातें करते हैं कि नाम ऐसे हो गया, वो हो गया, फला बात हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुफ्तगू में बड़ा एहतियात होना चाहिए। अजीब सी बातें लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अली जी, मलिक सईद बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी फरमाइए सईद साहब। जी सर, गुजारिश ये है कि ये जो गवर्नर हाउस की दीवार गिराई जा रही है जी सर,
के एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये विरसा है एक जी। इन चीजों को गिराने से गवर्नमेंट को कोई ना आवाम को फायदा है, ना गवर्नमेंट को फायदा है, ना को बजट में मेरे को फर्क पड़ेगा। हाँ हाँ। ये एक बात ये। ठीक है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट जो मैं करना चाह रहा हूँ, जी सर, उसको जरा वो आपके इससे हटके है थोड़ी सी। फरमाइए। हम एक इस्लामिक स्टेट को कह रहे हैं कि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है। आप देखिए कि इस मुल्क में सूद का निजाम किस हद तक ऊपर चला गया है कि ये मोबाइल लिंक वालों ने अपना एक बैंक बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, वो वक्त मुख्तसर है, आपकी कॉल इसलिए हमें ड्रॉप करनी पड़ी। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, जो बात हम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इम्तियाज़ ये बताइएगा, अब एक और ख़बर भी सामने आई है, उमर चीमा की है, एक्सक्लूसिव के वो कह रहे हैं वापडा पर इल्ज़ाम लग रहा है भाषा डैम का तामीराती ठेका नाअहल फर्म को देने का। अच्छा, उमर चीमा की रिपोर्ट्स को हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो बहरहाल जो बात करते हैं वो तहकीक से करते हैं। आपका क्या तजुर्बा है कि मैं उमर चीमा के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन इस तरह के काम होते रहे। ये फिजा ये तीसरी या चौथी मरतबा ये खबर सामने आई है। ये माजी में भी रही है, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी इस पर एक गुफ्तगू रही है भाषा डैम के हवाले से कि उसमें पहले ठेका गया, फिर उसको रोक दिया गया, फिर दूसरा जो ठेका दिया गया किसी ऐसे कंपनी को दिया गया जो एल नहीं थी। तो इस पे काम होने चाहिए, इस पे काम अभी भी नहीं हो रहे, सिर्फ नारेबाजी की हद तक है। अब ये भी देख लिया जाए कि सिर्फ उसकी नाहलियत ये तो नहीं है कि सिर्फ वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी फॉर्म है, वो कह रहे तजुर्बा ही नहीं है उसके पास। अब वही है कि इसको एग्जामिन होना चाहिए ना, जो एक्सपर्ट्स हैं उसको एग्जामिन कर लें कि आया बाज़ औक़ात देखें किसी भी इदारे का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लाबलद होता है उस इदारे के काम से, लेकिन जो उसका बिजनेस होता है उसने एक्सपर्ट्स अपने पास रखे होते हैं मुलाजिम, और वो काम कर सकता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है, पूरी की पूरी फर्म नाअहल थी तो क्यों उसको दिया गया, ये भी देखा जाता है कि माजी में कई एक चीज़ें ऐसी मिलेंगी। एक बड़े बड़े केसेस ऐसे हैं जो हमारी आला अदालत ने उसको दिया, उसके अगेंस्ट फैसला दिया, आलमी अदालत ने उसकी फेवर में फैसला दे दिया। ये भी है, अगर हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी को लेकिन इंटरनेशनली जाके वो क्वालिफाई हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ बड़ी एक चीज़ है। तो बड़ी संजीदगी के साथ होना चाहिए कि भाई ये भाषा डैम, और देखें ना जमात अली खान को क्यों नहीं बात करते लोग, जो आपके वाटर कमीशन के रुकन थे, अभी कोई किसी इदारे में आवाज़ आती है उसके नाम से कि जिसने आपकी जो बकौल हमें इन इदारों ने बताया, जो खबरें सामने आई कि उसने झूठी रिपोर्ट्स की वजह से उसने ये छुपाए रखा कि जनाब इंडिया कौन कौन से डैम बना रहा है, जबकि इंडिया शेयर करता था उनसे बातें, जो बातें सामने आ रही। जमात है उनका नाम क्यों नहीं लेते? क्या वो इतने बासर हैं कि वो हमारे तमाम इदारों की पहुंच से दूर है या उनके साथ हैं? दोनों में से एक बात उसमें होगी। तो ये बात है, होना चाहिए। भाषा डैम तो देखिए एक अरसे से है, इस पे भी आ रहा है मसला कि वो ऐसे मकाम पर है कि अल्लाह ना करे जलजला आया तो क्या होगा। आप उसके ऊपर एग्जामिन करने को तैयार नहीं है, आप रिजिड हो जाते हैं। जो भी है, हम सारे के सारे रिजिड हो जाते हैं, नहीं जो मैंने फैसला किया है वो बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। भाई ये अगर इंटरनेशनल ये कहा जा रहा है तो उसको दोबारा अगर रीडिज़ाइन अगर हो जाए तो उसमें क्या हर्ज है। और फिर वही बात है इम्तियाज़ के जो लोअर रिपेरियन वाली बात आती है, यहाँ पे पिछले प्रोग्रामों में भी मैंने ये बात की थी कि सूबा सिंध का नुक्ता नज़र भी सुनने की, समझने की, बैठ के बात करने की ज़रूरत है। आप जो ये बात कर रही है ना, ये बहुत टेक्निकल बात है और बहुत लीगल बात है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा सिंध का मौक़िफ़ चलेगा। बिल्कुल चलेगा। अब इस बात को आप बोलेंगे तो आप एंटी स्टेट हो जाएंगे। नहीं है भाई, पूरी दुनिया का लॉ जो बना हुआ है, जो टेल है उसके पास, टेल के पास ये सारा हक है। टेल सिंध है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन जब आपको याद है, हमने एक गुफ्तगू की थी कि जब आई थिंक इंटरिम गवर्नमेंट थी, एक डेलीगेशन गया था अटॉर्नी जनरल के, जी हम वर्ल्ड बैंक से बात करेंगे इंडिया के हवाले से, जो इंडिया ने डैम बनाया। वर्ल्ड बैंक के सरबरा ने उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप मिल लें, जो भी हमारे लीगल डिपार्टमेंट से मिल लें। उसकी उस वक्त भी आप याद होगा, हमने कहा था कि सिंध से नुमाइंदगी लेकर जाए, सिंध के वजीर आला को ले जाए या सिंध के इरिगेशन मिनिस्टर को ले जाए, सेक्रेटरी को, ताकि वो इंटरनेशनल अपना एक राइट एक्सरसाइज करे। मगर हम उसको करते नहीं है। बात सारी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं सिर्फ इतना बतलाना चाह रहा हूँ कि कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हुकूमती नाकामी, ठीक है ना, माशी तौर पर नाकामी,
के लिए हमारा मुआशरती नुकसान हो रहा है। मतलब ये जो चीजें गिराई जा रही हैं, जो दीवारें गिराई जा रही हैं, ये इस बात से वाकिफ ही नहीं है कि तारीखी इमारत की बजाते खुद वो एक कौमी सकाफती वर्षा होती है तारीखी इमारत, और जो है ये कौमी सकाफती वर्षा अगर तबाह किया जा रहा है तो जिस तरह नेपोलियन जो है और हिटलर जो है वो इस्तेफादा हासिल नहीं कर सके, तो शायद बकिंगम पैलेस वाले ये लोग तो दीगर जो है ना वो लीडर्स तो अभी है ना, उनको बकिंगम पैलेस गिरा देना चाहिए, उनको व्हाइट हाउस गिरा देना चाहिए। यानी गिराने वाले सिर्फ अपनी हुकूमत की नाकामी छुपाने के लिए जान ही नहीं रहे कि कौमी वर्षे का किस अंदाज में नुकसान हो रहा है। इस पे एक बहैसियत एक कौम के हम सबको इसका एहसास करना चाहिए और आला इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। सिर्फ यही बात कहनी। बहुत शुक्रिया जनाब अली, बिल्कुल सही नुक्ता जनाब। बात वो ये कि मुझे नहीं पता, मैं कोई तबसरा नहीं करूंगी। अच्छा इम्तियाज, ये आते हैं उस पर अब, क्योंकि गिराने की बात ज्यादा हो रही है। MQMP says कराची मेयर टू रिजाइन इफ इलीगल हाउसेस डिमोलिश्ड, अब आई एम सॉरी लीगल हाउसेस डिमोलिश्ड। मेट्रो है, मेट्रो साउथ डॉन का सेक्शन। अब पहले हमने देखा PSP मुस्तफ़ा कमाल ने इस बारे में बात करनी शुरू की, फिर डॉक्टर फारूक सत्तार ताजिर बिरादरी के साथ बैठे नजर आए, फिर कल हमने आमिर खान की भी बात सुनी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी बड़े सख्त लहजे में बात कर रहे थे। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब IT मिनिस्टर हैं, क्या कैबिनेट में भी उन्होंने इतनी बावाज़ बुलंद कराची सूबे की बात की है जो वो यहाँ जलसे जुलूसों में करते नजर आते हैं? जनाब इस पे तबसरा जरूर कीजिएगा। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फिजा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। या बात कर रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी थी कि मुझे मेरी इम्तियाज भाई से प्रेस क्लब में मुलाकात हो गई, और बड़ी ख्वाहिश थी और उनसे मेरी मुलाकात भी हो गई। और एक हम भी प्रोटेस्ट में थे। एक देखें बात ही कि अभी आपने मेरे बिल्कुल दिल की आवाज निकाली है कि जो कल आमिर खान ने भी और मुस्तफा कमाल ने बात की। देखें हम लोग कराची में रहते हैं और ये जाहिर बात है, मेरा घर तो वायलेशन में नहीं बना हुआ, लेकिन देखें किसी के मकान बने में ग्राउंड+3 की इन्होंने खुद परमिशन दी थी, इतने रिहायशी। आप 300 पेजेस की लिस्ट है, इम्तियाज भाई को पता है, जिसमें आदि यानी 70% कराची अगर ये तोड़ नहीं पाए तो सारे मकान ये तोड़ देंगे क्या? ऐसे नहीं होता, ये तो इंसानी जानों का मसला है। ये उन लोगों से बात पुश कर दी जाए ना जिन्होंने ये मकान बनाने की परमिशन दी। अब उसमें लोग आबाद हैं, उनकी जिंदगियों का मसला है, उनके बच्चों का मसला है। तो इम्तियाज भाई मुझे सिर्फ एक सवाल आपसे करना है, क्योंकि कल तो चलो हमने आमिर खान का बयान आप सुन लिया, लेकिन जो आप कह रहे हैं बोलने पे पाबंदी, तो जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, जायज बोल रहे हैं, जो कानूनी तौर पे बोल रहे हैं, उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है? बिल्कुल ठीक है, यही इस बारे में बिल्कुल बात करते हैं। और इम्तियाज जो इन्होंने बात की अब कराची में जो कह रहे हैं कोई पता नहीं 6000 स्कीम्स ऐसी हैं या पता नहीं जो नंबर सामने आ रहा है, तो उनके जिम्मेदार तो कभी कहीं अमेरिका में बैठे, कहीं लंदन में बैठे, कहीं बैठे, कोई चाप के अंदरून सिंध में छुपे बैठे होंगे। देखिए एक चीज़ है कि कोई भी बैंक है, आपको पता है जिस बैंक में अकाउंट खोलेंगे आपका पैसा महफूज हो जाएगा। ये जी के इलेक्ट्रिक है, आप एप्लीकेशन देंगे आपका कनेक्शन आ जाएगा। आप ये जी सुई सौदन गैस है, आप उसको देंगे वो आपका, ये तयशुदा चीज़ है ना। कल को इन चीज़ों से परमिशन लेके आपने काम किया हुआ हो और फिर बोला जाए जी ये लीगल है, तो आप कहाँ खड़े हुए? सही बात। तो ये जितने घर बने, हम देखें ये आप और हम इन प्रोग्रामों में मुतादिद बात कर चुके हैं कि यहाँ पर कराची में जो ये हाउसिंग स्कीम्स या बिल्डिंग्स जो बने, प्रोजेक्ट बने, 60% कच्ची आबादी और गोठ आबादी स्कीम पे बने हुए हैं। सबसे पहले तो एक्शन लेना चाहिए। पूरी दुनिया में शायद वाहिद सूबा है जहाँ कच्ची आबादी की वजारत मौजूद है, गोठ आबादी स्कीम मौजूद है, और 2 नंबर ही सबसे ज़्यादा वहाँ हो रही है मर्डर भी। और मलिक अब्दुल रहमान ने बिल्कुल सही कहा था जो माजी में जब वजीर दाखिला थे कि इन वजूहात की वजह से कत्ल हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है। तो अब ये पहले तो वजारत बंद होनी चाहिए जो परमिशन देती है और ये सारी चीज़ हो जाए। और जब एक शहरी ने परमिशन लेके बनाई है चीज़, तो जनाब उसको तो आप अब कैसे तोड़ेंगे? आप पहले उस इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, फिर एक पूरा सिस्टम लेकर आएँ, फिर उसके ऊपर बात करें। और ये जो बात हो रही है ना फिज़ा के, जो एक अब बात कही जा रही है PSP की जानिब से, MQM की जानिब से, ये अच्छी बात है, फारूक सत्तार साहब की जानिब से। लेकिन शेख सादी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो कॉल है ना कि वो मुक्का जो आपको लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। ये आपको जब ये लड़ाई हो रही थी उस वक्त क्यों नहीं आपको याद आया? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हाउसिंग मिनिस्टर हुआ करते थे फेडरल, उस वक्त ये मार्टन क्वार्टर, क्लिंटन क्वार्टर, जहांगीर क्वार्टर, इनके मामला चल रहे हैं। फिर फिजान साहब थे शायद, वो हाउसिंग मिनिस्टर बने, जब भी ये मामला चलता रहा तो उस वक्त आपको डिसाइड कर देना चाहिए था। फिर कल जब K4 की बात हो रही थी, K4 पे मत जाएं जनाब, इस पे ही बात कर लें कि जो मौजूदा बिल्कुल आपके पास पानी का स्टॉक है वो पूरा है या नहीं है। इस पे आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर, इस पे आते। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज।
खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जो बात हम कर रहे थे उससे मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, और वो जो बात मैं आपसे पूछ रही थी इम्तियाज़, और आप भी सही कह रहे थे, ब्रेक के दौरान भी हम ये बात कर रहे थे कि जो कमर्शलाइजेशन का सिलसिला पूरे शहर में, बल्कि पूरे मुल्क में तो है, लेकिन जितनी तेज़ी से कराची में हो रहा है, रिहायशी इलाकों में आप इजाज़त देते हैं और कई कई मंजिला फिर वहाँ पे अपार्टमेंट्स खड़े हो जाते हैं, तो पॉइंट ये है कि भाई आप नए सिलसिले को तो रोकें, सही, और पुराने को रेगुलराइज करने का जिस तरह फरमा रहे कोई फार्मूला बनाइए। इस तरह हो नहीं सकता जिस तरह ये काम चल रहा है। देखिए फिज़ा, आपने एक बात की थी कि हम इस्लामी जमीयत, हमारे कॉलर ने भी ये बात की थी, तो आप ये देखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा देखें, आप दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे आखिरी शख्सियत हैं और हमेशा रहेंगे। कोई एक फ़ैसला मुझे बता दें कोई हिकमत के बगैर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो। छोटे छोटे बच्चों से भी गुफ्तगू फरमाते थे तो हिकमत के तहत, बुज़ुर्गों से गुफ्तगू फरमाते थे हिकमत के तहत, नौजवानों से, सिपाह से, यानी जिससे अलग-अलग भी गुफ्तगू की है आपने, हिकमत से भरी की है। वही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले रहती दुनिया तक ऐसे लगते हैं जैसे आज का फैसला है। ये सारी चीज़ें तो आपको हिकमत से फैसला करना चाहिए। एक चीज़ हुई है, अगर वही जो हम पहले बात कर रहे थे, अगर मैंने किसी कोई परमिशन लेके जो अथॉरिटी है और मैंने उसको कमर्शलाइज कर लिया, तो भाई आप पहले तो उससे पूछे ना। आपने एकदम एक यकलख्त आप कह दें कि जनाब आप फारिग हो जाए, तो ये थोड़ा सा ये बिल्कुल सही है। जो नए हैं उसके ऊपर सख्ती से फैसला करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे ये याद है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब नाजिम थे, तो जो हाउस है जो बल्दिया उज़्मा कहें या जो भी, उसने मेरे ख्याल है कि 28 जो मेन रोड्स थे उनको कमर्शल किया था। तो एक अथॉरिटी है ना, वो उन्होंने किया। अब वहाँ पे बने हुए अगर आप कैंसिल कर देंगे कि, और मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा इम्तियाज़, के मौजूदा वज़ीर आला सिंध जनाब शाह साहब जो है हमारे, उनके वालिद अब्दुल्ला शाह साहब के ज़माने में ये इल्लत सामने आई थी कि पूरी शाराए फैसल पे पहले पाबंदी थी कमर्शलाइजेशन की उनके ज़माने में, और फिर जाम सादिक के ज़माने में इसमें बहुत तेज़ी आई। तो ये सारे सिलसिले आज के तो है नहीं। अब आप गड़े मुर्दे उखाड़े तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ जाएगी। आपको हिकमत से करना चाहिए। अब देखें, एक और इंतहाई हम्बल रिक्वेस्ट है, उसमें कोई वो नहीं कि देखें, जब बनी गाला रेगुलाइज हो सकता है, जब जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो ये लोअर मिडिल क्लास जो बेचारे किस तरह खा रहे हैं, किस तरह कमा रहे हैं, किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर इनके घर भी आप ये तय कर लें, जो कच्ची आबादी हैं जो तोड़ने के, गली कितनी बड़ी होगी उसको आप सीधा स्टेट कर लें, एक अच्छी सी आबादी उसको बना के, बाकी चीज़ें तो रेगुलाइज हो सकती है ना। जब बनी गाला में 5% को भी 0.5% यानी कि 2.5% कर दिया गया, उतने जुर्माने के साथ है, इन पे भी जुर्माना हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये है इम्तियाज़, मैं अभी मिसाल देती हूँ, कॉलर है उनसे बात करते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। मैडम, आज इम्तियाज साहब की हर बात वर्ड ऑफ विजडम है जी। और अभी जैसे आपने बात की थी एंक्रोचमेंट में, आप इसे रेगुलराइज करें जी। और जहाँ पर ड्रास्टिक और बहुत ही ड्रामेटिक किस्म के एंक्रोचमेंट्स हैं वो आप डिमोलिश कर दें। आपने सारे मुल्क को अजीब हेजान में डाला हुआ, हर जगह इकोनॉमी ले लें, पॉलिटिक्स ले लें। बात यह है कि ये सब स्टैंडर्ड स्टॉक है, इनका इंटेलेक्चुअल IQ लेवल नहीं है, नॉलेज नहीं है। जैसे आपके प्रोग्रामों में इतनी अच्छी बातें आज तक होती रही, कुछ हम करते हैं कुछ आप करते हैं, लेकिन जब एक सेलिब्रिटी बात कर देता है कि आप इम्पोर्टेड चीजें ना लें, आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लें, तो वो बन जाती है मीडिया हाइप बन जाती है। आपके मेरे वर्ड ऑफ विजडम जो है, जो कौम की जो जरूरत है वो उसके ऊपर तो कौन भी तवज्जो नहीं देते सर। बड़ा अफसोस वाकई इस बात पर होता है। अच्छा इम्तियाज़, आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है कि जो सऊदी अरब में एक्सपेंशन प्लान्स हैं हरमैन शरीफैन के हवाले से, और वो तो ज़ाहिर पुरानी आबादियाँ थी, सब रेगुलर पक्की आबादियाँ थी, लेकिन उन्होंने जब वो काम शुरू किया तो प्रॉपर कॉम्पनसेशन, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़े होटल गिरा दिए गए, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये काम हुआ। तो भाई आप भी जो काम करने जा रहे हैं उसको किसी कायदे कानून से कर लें। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि ये ना करें, ज़रा बेहतर तरीके से करें। देखिए फिजा, बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड है या ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठकर वो हम नहीं कर पाते और ना करनी भी नहीं चाहिए जहाँ पे हमारे स्टेट के मामलात हों। अब तो ये तक बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के
उसकी ख्वाहिशात पर हो रहा है कि उसको कैसा पाकिस्तान चाहिए। अगर ऐसा है तो खुदारा हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम खुदा न खास्ता किसी एक कोल्ड वार में तो नहीं जा रहे, हम खुदा न खास्ता किसी एक और जंग में तो नहीं जा रहे जो अराउंड में हमारे बातें हो रही हैं, जो सारे मामला। क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा दी, लेकिन चाबहार जहाँ पर हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट थी उसको उसने रेस्टोर रखा हुआ है। तो ये बातें देखें, हिकमत है ना, होगी कोई ना कोई। तो हम इस पर रिसर्च नहीं कर रहे, हम इस पर बैठकर आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहे। अभी मौजूदा हुकूमत ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कि जनाब मैं हर चीज़ पार्लियामेंट में लाऊंगा। सऊदी अरब वाला मामला आया पार्लियामेंट में, चाइना से बातचीत आई पार्लियामेंट में, यूएई से बातचीत आई पार्लियामेंट में, मलाइशिया वाली आई पार्लियामेंट में। आपने जो ये अपनी एक माशी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट किया कि आप पार्लियामेंट के अंदर उसको लेकर आए, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, दीवारें गिराने वाली बात, तो ये पंजाब असम्बली में लाए आप कि जनाब पंजाब असम्बली से परमिशन ले लें कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं। ये बादशाहत का हुक्म तो अब चल रहे हैं ना, मगर ये गिरा दो। तकलीफ यही हो रही है इम्तियाज, जो हमारे कॉलर कह रहे थे, एक तो कौमी विरसा अपनी जगह पर, एक चीज गिरा के दोबारा नहीं बनाए, और पैसे भाई पैसे तो खर्च हो रहे हैं। आप तो कह रहे हैं, देखिए कराची के गवर्नर हाउस के लिए बड़ी बात होती है, जो ये बात करता है वो ये क्यों भूल जाता है ये हजरत कायद आजम का घर था। तो भाई आप उसको कायद आजम के घर के तौर पर रेस्टोर कर दें, एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना दें, आप इसको एक विजिट का एक ऐसा बनाएं कि जो हमारे बच्चे हैं आप उनके लिए रख दें कि जनाब रोजाना बच्चे विजिट करेंगे, और स्कूल्स में कॉलेजेस में पाबंदी लगा दें कि जनाब एक विजिट लाजमी है। भाई इम्तियाज वहाँ पर व्हाइट हाउस में बकायदा पब्लिक डेज होते हैं, बिल्कुल मखसूस पूरा ओवल वगैरह, ये बेकिंगम पैलेस जो है क्या इसमें नहीं होता है? टेन डाउनिंग में हर चीज में होता है। वो बताते हैं जनाब ये आप हम प्राउड करते हैं वहाँ जाके, वहाँ की सिटीजन प्राउड करता है कि ये मेरी मलका का, और ये हमारा ये प्राइम मिनिस्टर का है, और टिकट लगा हुआ है उसमें, रेवेन्यू जो आप जनरेट करते हैं। इंडिया जाए, इंडिया में बाकायदा बसेस उन्होंने सर्विस है, यही टूरिज्म वाली हर जगह लेके जाते हैं उधर। आप तो भाई इसमें लेके जाएं, लोगों को विजिट कराएं, लोगों को सारी चीजें, बस अब क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। और इम्तियाज भाई को सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा कि ये जो इंक्रोचमेंट है इसको आप होने क्यों देते हैं? सबसे पहले तो जिन लोगों के ऑर्डर से ये इंक्रोचमेंट के मद में जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं, और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इसके ऊपर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लोगों ने रिश्वत दी है, और ये लोग, और रिश्वतखोरों को इनको पकड़ना चाहिए। आप देखें कि ये जो दुकानों से, ये जो पथारों से, आप सिर्फ सुबह सुबह आप जाके रोड के ऊपर खड़े हो जाएं, वहां पर पुलिस वाले, केएमसी वाले, केडीए वाले, ये जितने भी हैं लोग, इनके नुमाइंदे वहां पर होते हैं, और ये वहां पर पैसे लेते हैं, और पैसे लेने के बाद जो है जो लाखों करोड़ों रुपए के रोड बनते हैं उनके ऊपर इंक्रोचमेंट होती है, पथारे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जब ये बैठ जाते हैं उसके बाद फिर आप इनको इंक्रोचमेंट की मद में रिमूव करते हैं, और उसके बाद फिर शोर शराबा होता है। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिनके पास एरिया है, उनको पकड़ें, उनको। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। सबसे बड़ी मिसाल फिजा दूर की बात है, जिन्होंने ये बनवाए ना वो पूरा का पूरा स्टाफ वो अफसरान ही तोड़ रहे हैं। आप विटनेस लेना भाई, आप जानी बुलाए अदालत में, बोले भी किसने पैसे लिए थे बता देंगे आप, वो सारा का सारा स्टाफ जिन्होंने इंक्रोचमेंट करवाई वही तोड़ रहे। आपके सामने कराची की इतनी खूबसूरत एक कहना चाहिए अलामत, कटी पहाड़ी जिसको अब आप कहते हैं, पहाड़गंज, वो पूरा पहाड़ देखें कहाँ गया, देखो पूरा कहाँ गया। और उस पर देखें, उसमें एक बात बताऊँ आपको, और ये भी एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। वसीम अख्तर साहब हुआ करते थे, मैं ख्याल एडवाइज़र थे होम डिपार्टमेंट के। नेमतुल्लाह साहब होते थे नाजिम। नेमतुल्लाह साहब ने एक प्रपोजल दिया, उन्होंने कहा कि ये जो टूवर्ड्स ये अपना नुसरत भुट्टो कॉलोनी से लेकर बनारस तक ये जो टॉप है, मैं इसको लालाजार की तरह इस पूरी पहाड़ी को पार्क बनाना चाहता हूँ। सबसे सख्त अगर बयान आया था और सख्त गलत अल्फाजों के साथ, तो वो मोहतरम वसीम अख्तर साहब का था। देखिए वहाँ पर अगर कोई पार्क बना सकता था उस पहाड़ के ऊपर, तो वो सिर्फ नेमतुल्लाह बना सकते थे।
इसलिए कि उनके साथ एक जो जमात इस्लामी का जो एक तस्वर था और जो इंडिपेंडेंट मुख्तलिफ जमातें उनके साथ थी वो ये काम कर सकती थी। आपने उस वक्त उनको ये काम नहीं करने दिया। अगर वो पार्क बन जाता जैसे तैसे करके तो वहाँ पर इस तरह की इंक्रोचमेंट रोकी जा सकती थी। आपने उस वक्त तो आप क्रिटिसाइज़ करते रहे, अब आप आके ये बात करते हैं कि ना वो क्यों बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है। इसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन जब आप इख्तियार में होते हैं तो आप ये बात क्यों नहीं करते? यही तो मसला है ना इम्तियाज़। यहाँ पे अब मैं उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहती, मैं दो अमली कह देती हूँ, मुनाफ़क़त नहीं कहती क्योंकि वो बहुत बड़ा लफ्ज़ हो जाता है, लेकिन ये दो अमलियों का ही नतीजा है जो आज हम मेरा ख्याल है यहाँ बैठे। बिल्कुल देखिए, याद होगा आप और हम एक दफ़ा एक प्रोग्राम थे, हमने जब कराची के ऊपर बात कर रहे थे तो हमने कहा अगर कराची वाले ही लॉयल हो जाए। अच्छा, कराची वाले का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई जो यहाँ की आबादी है या उर्दू बोलने वाले, जो भी यहाँ रहता है, जिसके मफादात, जिसके बच्चों के मफादात यहाँ पर है, वो सब यहाँ पर बैठ के जब सोचने लगेंगे तो ये सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। कोई सारी चीजें थोड़ी मैं अपने घर के बारे में नहीं सोचूंगा, बिल्कुल सही तो बात किसी है। बाहर के बंदे को थोड़ी। हुआ यही ना इम्तियाज़ के कुछ वोटों के चक्कर में आपने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए जो अब आपके गले पड़े हुए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी हो, सारी पार्टियां कराची में तो जितनी पार्टियां उन सब ने यही तमाशा। अब आप इसमें देखें जो सबसे बड़ी मैंडेट होल्डर है, जो क्लेम करती है मैंडेट किसी भी तरह मिला हो उस पर हटके, तहरीक इंसाफ है ना, इस पूरे ड्यूरेशन में उसने क्या किया है? वो खुर्रम शेर जमान है, वो सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, फिर वो दूसरे दिन कहीं और पाए जाते हैं। ये भी सारी चीज़ें, और शाम को भी कहीं और पाए जाते हैं सिर्फ उनके। अच्छा, वो भी स्टेटमेंट नपे तुले होते हैं, मैं आज वहाँ का विजिट करूँगा, आज मैं वहाँ जाऊँगा, फिर दूसरे 2-3 आ जाते हैं। यानी आप एक रियल आप रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं बन जाते? क्यों नहीं बन रहे? आप क्यों नहीं सामने आते? आप आए, आप हाउस के अंदर सिंध असेंबली में लेकर आए पिटीशन, जो भी आपका रेजोल्यूशन है या जो भी एडजॉर्नमेंट मोशन है, कौमी असेंबली में लेकर आए, आप बात करें उधर के भाई ये सारी इंसानी मसले आ रहे और उसका कोई हल होना। चले, बहुत शुक्रिया, काफ़ी तफसील से हमने आज बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की। नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।